गुड आफ्टरनून ऑल। जैसा कि अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि एजेंट का इंटरव्यू कैसे देते हैं। सेल्स का जो इंटरव्यू होता है वो कैसे दिया जाता है और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, सेल्स में कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, जिससे आपका ईजिली इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। ठीक है, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन, जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब इंट्रोडक्शन में क्या पूछते हैं, माय इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे माय नेम इज, यहां पे आप शुरुआत करेंगे माय नेम इज, जो भी है आपका एबीसी। उसके बाद आप चाहें तो सन ऑफ लगा सकते हैं, सन ऑफ एक्स वाई जेड जो भी है वो आप बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्टली माय नेम इज बोल सकते हैं। अब सेकंड चीज आती है जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप रहते हैं आई लिव इन, आप इस तरह से लिखेंगे, बोलेंगे आई लिव इन। सपोज दैट दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली नहीं बोलना है आपको, प्रेजेंट पूरा एड्रेस बताना है, जो कि एक्स वाई जेड जो भी आपका एड्रेस है वो बताना है। इसके बाद तुरंत आपको चले जाना है आई एम बेसिकली फ्रॉम, ये हो गया आपका आई लिव इन दिल्ली, आई बेसिकली फ्रॉम, जहां से आप हैं, जहां से भी आप हैं, जो आपका होम टाउन है, जो आपका होम टाउन है, जहां पे आपका घर है या जो भी है, बेसिकली फ्रॉम, जो भी आपका बेसिकली फ्रॉम वो डाल सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी है। उसके बाद अब आता है थर्ड, जहां से आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 12th किया है, ग्रेजुएशन की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन की तो यहाँ पे डाल देंगे आई हैव डन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। अब जो आपने ग्रेजुएशन जहां से की या 12th है जो भी है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी से की, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी से की, तो यहाँ पे डाल देंगे कानपुर, यहाँ पे बोल देंगे कानपुर यूनिवर्सिटी। तो ये हो जाएगा आपका माय नेम इज एबीसी, सन ऑफ एक्स वाई जेड, आई लिव इन दिल्ली, आई बेसिकली फ्रॉम एक्स वाई जेड, आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम, जो भी है आपका, जो भी सिटी वगैरह है या जो भी है जहाँ से हैं आप, वो डाल देंगे कानपुर। और उसके बाद आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी है वो, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आप वहां पे ये बोल देंगे आई एम फ्रेशर, राइट, आई एम फ्रेशर बोल देंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऐसे बोल देंगे आई हैव डन जॉब इन, आई हैव डन जॉब इन, आई हैव डन जॉब इन, जहां पे आपने जॉब की है उसका एक्सपीरियंस बता देंगे। आई हैव डन जॉब इन, जैसे कि कोई भी कंपनी है एक्स वाई जेड, उसके बाद आप जोड़ देंगे 3 ईयर 5 मंथ, या जो भी आपका है 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, जो भी है वो साथ में बोल देंगे आप। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन यहां तक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आप जो प्रोडक्ट है इसमें ही आई हैव डन जॉब इन जो भी कंपनी एक्स वाई जेड, एंड जो भी आपका प्रोडक्ट रहा हो, जैसे पर्सनल लोन है या जो भी प्रोडक्ट रहा हो, वो आप यहाँ पे इन करके प्रोडक्ट बाय जो भी डाल देंगे आप। अब ये हो गया माय नेम इज एबीसी, सन ऑफ एक्स वाई जेड, आई लिव इन दिल्ली, आई बेसिकली फ्रॉम एक्स वाई जेड, जहां से हैं, आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम। अब यहाँ पे आप ग्रेजुएशन फ्रॉम डाल देंगे कानपुर यूनिवर्सिटी है या जो भी जहां से आपने किया, अगर 12th किया है तो आई हैव डन 12th फ्रॉम जो भी बोर्ड है आपका वो डाल देंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, राइट, तो आई एम फ्रेशर बोल देंगे। अगर आपने कहीं जॉब किया तो आई हैव डन जॉब इन एक्स वाई जेड 3 ईयर 5 मंथ जो भी है, एंड जो भी आपका प्रोडक्ट रहा, पर्सनल लोन है, आपका क्रेडिट कार्ड है, या आपका कोई भी चीज मेडिसिन सेल्स करते हैं तो वो। तो यहाँ तक तो ये आपका कंप्लीट हो गया, इतना इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप वहां पे बताएंगे कि आपकी हॉबीज क्या है। माय हॉबीज, आप हॉबीज बताएंगे। हॉबीज बाइक राइडिंग हो गया आपका, या जो भी बाइक राइडिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, या आपका रीडिंग न्यूज़पेपर, या जो भी है आपका वो, इस तरह से आप ये सारे चीज, ये आपको ध्यान रखना है। इतना इंटरव्यू देना है, और हमेशा जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको लाउडली बोलना है। हमेशा सामने वाले को लगना चाहिए, जो इंटरव्यू ले रहा है, कि आप सही इंटरव्यू दे रहे हैं। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ बंदा बाय प्रोफेशनल सेल्स कर पाएगा।
तो वहाँ पे आपको लाउडली देना है, धीमे से नहीं बोलना है, ताकि आप धीमे से बोल रहे हैं तो वहाँ पे आवाज़ नहीं जाएगी आपकी, उनको यही लगेगा कि कहीं ना कहीं इनमें सेल्स के गट्स नहीं है, तो आपको तेज बोलना है, वहाँ पे लाउडली बोलना है, ताकि सामने वाले को लगे कि आप सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन का, ये आपने उनको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब उसके बाद वो आपसे पूछेंगे, अब सबसे कॉमन सी चीज़ होती है एक, अगर आप सेल्स में इंटरव्यू कहीं भी देने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप सेल्स में देने जा रहे हैं, फील्ड सेल्स के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे पहली कॉमन चीज़ होती है कि आपसे कोई प्रोडक्ट बिचवा के दिखाया जाता है। इतना इंट्रोडक्शन के बाद आपसे वो बोल देंगे प्लीज सेल दिस प्रोडक्ट, कोई भी है, जैसे पेन है, और ज़्यादातर कंपनियों में पेन बिकवाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर कंपनियों में पेन बिकवाया जाता है, जो कि मैं आपको बता दूं, सपोज दैट ये मार्कर है। ठीक है, अब आप किसी को मार्कर सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले बताएंगे सर देखिए ये हमारा मार्कर है, ये न्यू कंपनी का मार्कर है। ठीक है, ये एल्कॉस कंपनी है जो भी न्यू आई है मार्केट में, और ये बहुत ही अच्छा मार्कर है, जिसका जब आप लिखेंगे तो इसकी जो यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये लीकेज भी नहीं होगा, इसकी जो सही है वो भी, इंक भी ज़्यादा दिन तक चलेगी। इस तरह से आप एक एक पॉइंट जो है उसके, पेन है, आपको चेयर दे दी, पास में बैठे तो वो यही बोल देंगे चेयर सेल कर दीजिए या मेज सेल कर दीजिए, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से सेल करनी है। अगर आप इस चीज़ को सेल कर लेते हैं तो यानी आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो होता है वो करेक्ट हो जाता है, और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप इंट्रोडक्शन, आप इस तरह से चाहे आप चाहें तो लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ जो है कि वो आपको सेल के आप पे गट्स होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, जब आपने सेल कर दिया, उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन आएगा कि लास्ट कंपनी आपने क्यों छोड़ी। तो जब वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे लास्ट कंपनी आपने छोड़ी, जो भी आपका रीज़न रहा हो तो वो बता दें। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको इंट्रोडक्शन ही ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपसे पेन अगर सेल कर रहे हैं तो पेन को जब तक सामने वाले एचआर या जो भी हैं, या जो भी आपके टीम लीडर्स हैं जिनके पास आप इंटरव्यू दे रहे हैं, एएम दे रहे हैं, मैनेजर दे रहे हैं, उनके पास, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो भी पेन दिया है तो उसके फीचर्स आपको अच्छी तरीके से बताने हैं, एक एक चीज़ को बताना है। तो कहीं ना कहीं ये आपका इंटरव्यू में इतनी चीज़ों में ही सिलेक्शन हो जाएगा। और लाउडली बोलना है, आपको धीमे नहीं बोलना है, ताकि सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि यार बोल ही नहीं पा रहा है तो सेल्स का कैसे करेगा। और सेल्स में सबसे पहली चीज़ होती है बोलना। और अगर वो आपको बताते हैं कि अगर आपका कस्टमर एग्री नहीं है, अगर आपका कस्टमर एग्री नहीं है तो आप उसको एग्री कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पेन को सेल कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपकी, हम एज अ टीम लीडर की KPIs क्या है सारे आपको बताएंगे। तो आगे भी वीडियो देखने ना भूलें। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।